नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकाय अध्यक्ष, श्रवण विद्या संकाय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तथा महासचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 35वें 35th एपिसोड में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले 3 एपिसोड से हम लोग अभिधम्म पर चर्चा कर रहे हैं। अभिधम्म अत्यंत गंभीर विषय है, इसलिए धीरे धीरे स्नेही स्नेही विषय में प्रवेश कर रहे हैं ताकि अभिधम्म का सम्यक अवगाहन हो सके। अब तक हमने मन क्या है, नाम रूप क्या है, चित्त चैतसिक क्या है, इस पर सामान्य चर्चा अति संक्षेप में कर चुके हैं। यह भी देख चुके हैं कि अकुशल चित्त क्या है, कुशल चित्त क्या है, विपाक चित्त क्या है, अहेतुक चित्त क्या है, क्रिया चित्त क्या है। यूं कहें कि चित्त की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं क्रमबद्ध ढंग से। सबसे पहले हम चित्त भूमि को देखते हैं। चित्त भूमि का अर्थ है चित्त का स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस। कौन सा चित्त कितना मलिन है, कितना इम्प्योर है, और कौन सा चित्त अपेक्षाकृत कितना शुद्ध है, मलिन कम है। यानी मलिनता तथा शुद्धता के आधार पर चित्त के 4 स्तर बतलाए गए। वे 4 हैं। पहला कामावचर चित्त भूमि, दूसरा रूपावचर चित्त भूमि, तीसरा अरूपावचर चित्त भूमि, और चौथा लोकोत्तर चित्त भूमि। इन 4 चित्त भूमियों का विभाजन चित्त में विद्यमान विकारों के आधार पर किया गया है। पहली वाली चित्त भूमि में विकार सबसे अधिक है, उससे कम विकार दूसरी वाली चित्त भूमि में, उससे भी कम विकार तीसरी वाली चित्त भूमि में है। चौथी वाली चित्त भूमि चारों में शुद्धतम है। कहने का अर्थ है कि कामावचर चित्त भूमि में सबसे अधिक मलिनता है, यहाँ सर्वाधिक विकार है, और लोकोत्तर चित्त भूमि सबसे अधिक स्वच्छ है तथा शुद्ध है। इन भूमियों के अंतर्गत जो चित्त आते हैं उनका नामकरण भी भूमि के आधार पर ही होता है। जिस तरह बिहार में रहने वाले को बिहारी कहा जाता है, बंगाल में रहने वाले को बंगाली, गुजरात में रहने वाले को गुजराती, और पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कहते हैं, ठीक उसी तरह कामावचर चित्त भूमि में विचरण करने वाले चित्त को कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त भूमि में निवास करने वाले चित्त को रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त भूमि में रहने वाले चित्त को अरूपावचर चित्त, तथा लोकोत्तर चित्त भूमि में विचरण करने वाले चित्त को लोकोत्तर चित्त कहते हैं। अब चित्त की इन 4 अवस्थाओं को
देखते हैं। कामावचर चित्त क्या है, रूपावचर चित्त क्या है, अरूपावचर चित्त क्या है और लोकोत्तर चित्त क्या है। पहले कामावचर चित्त पर विमर्श करते हैं। कामावचर शब्द में दो पद हैं, काम तथा अवचर। काम शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय सुख की इच्छा और अवचर का अर्थ होता है विचरण करना। इस प्रकार इच्छाओं में विचरण करने वाला चित्त, इच्छाओं से वशीभूत चित्त कामावचर चित्त है। हम जानते हैं कि 6 इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन। 6 विषय अथवा आलंबन है जहां ये इंद्रियां काम करती हैं। वे विषय क्रमशः हैं रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य तथा धर्म। इन इंद्रियों तथा विषयों की चर्चा हम पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय पर विचरण करता हुआ तदनुरूप सुख की इच्छा करता है। चक्षु यानी आंख सर्वदा सुंदर रूप को देखना चाहता है, अपने मनोनुकूल रूप को देखना चाहता है। श्रोत यानी कान की इच्छा सुंदर शब्दों को सुनने की होती है। इसी तरह अन्य इंद्रियां भी अपने विषयों से इच्छित सुख की कामना करती है। इस तरह इंद्रिय सुख की जो इच्छा है उसे काम कहते हैं और ऐसी इच्छाओं के बीच विचरण करने वाले चित्त को कामावचर चित्त कहते हैं। इसी बात को अभिधम्मत विभावनी टीका में टीकाकार सुमंगल स्वामी महाथेर कहते हैं। कामेतीति कामो काम तनः सा एथ अवचरति आरम्मण करण वसेनाति कामावचरन्। कामावचर चित्त भूमि में विचरण करने वाला चित्त स्वभावतः चंचल होता है, चपल होता है, दुरक्षित होता है। यानी ऐसे चित्त की रक्षा करना कठिन होता है। फंदनं चपलं चित्तं दुरक्षं दुर्निवार्यं। यह धम्पद के चित्तवग की प्रथम गाथा है। यहाँ कहा गया है कि चित्त क्षणिक है, चित्त चंचल है, चित्त चपल है। इसकी रक्षा करना कठिन है, इसे नियंत्रित करना, इसे रोक रखना भी कठिन है। यह चित्त क्षण प्रतिक्षण विभिन्न विषयों से आसक्ति उत्पन्न करता रहता है, तृष्णा उत्पन्न करता रहता है। परिणाम क्या है? चित्त के ऊपर मलों का, विकारों का परत दर परत बैठता जाता है। चित्त के ऊपर विकारों के आवरण इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाता है। अविद्या के कारण भ्रमित होकर वह अनित्य को नित्य, दुख को सुख तथा अनात्म को आत्म मानता है। अस्तु, बेबी मंकी, बच्चा बंदर, यूं कहें कि बंदर के बच्चे की उपमा से चित्त के स्वरूप को
समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार एक नन्हा बंदर किसी वृक्ष पर, पेड़ पर निवास करते हुए कुछ क्षण भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, हमेशा एक शाखा से दूसरी शाखा पर भागता रहता है, वृक्ष की चोटी से वृक्ष के मूल की ओर दौड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार यह चित्त भी विभिन्न विषयों के ऊपर आसक्त होकर कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं अहंकार आदि विकारों को पालता रहता है, अनजाने भी जानबूझकर भी। ऐसे ही चित्त को कामावचर चित्त कहते हैं तथा इस चित्त की जो अवस्था है उसे कामावचर चित्त भूमि कहा जाता है। इस चित्त भूमि में 54 चित्त होते हैं, 54 चित्त होते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अकुशल चित्त, दूसरा अहेतुक चित्त और तीसरा शोभन चित्त। इनमें अकुशल चित्त संख्या में 12 होते हैं, अहेतुक चित्तों की संख्या 18 है तथा शोभन चित्त 24 होते हैं। अब पहले अकुशल चित्त को देखते हैं, जो संख्या में 12 हैं। कैसे 12 देखते हैं। पिछले एपिसोड्स में यानी एपिसोड नंबर 33 तथा 34 में अकुशल चित्त क्या है इस पर विमर्श कर चुके हैं। फिर भी बातों को स्पष्ट करने के लिए अति संक्षिप्त उल्लेख उचित प्रतीत हो रहा है। हम देख चुके हैं कि लोभ, दोष यानी द्वेष तथा मोह, ये 3 अकुशल हेतु हैं। इन अकुशल हेतुओं से युक्त चित्त को अकुशल चित्त कहा जाता है। ऐसे चित्त केवल कामावचर चित्त भूमि में ही पाए जाते हैं। केवल कामावचर चित्त भूमि। अकुशल चित्त संख्या में 12 हैं, जिनमें लोभ मूलक चित्त 8 होते हैं, दोष मूलक चित्त 2 होते हैं और मोह मूलक चित्त 2 होते हैं। चूंकि अकुशल चित्त अकुशल हेतुओं से युक्त चित्त है और अकुशल हेतु 3 हैं, लोभ, दोष एवं मोह। इसलिए अकुशल चित्त का मुख्य विभाजन 3 भागों में किया गया है। लोभ मूलक चित्त, दोष मूलक चित्त और मोह मूलक चित्त। अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। लोभ मूलक चित्त का अर्थ हुआ लोभ मूल वाला चित्त या लोभ हेतु वाला चित्त। हेतु को ही मूल कहते हैं, यानी वैसा चित्त जो लोभ वाला हो, मतलब जो दूसरे की वस्तु हो, दूसरे की संपत्ति हो, उसे लेने की जो इच्छा है, कामना है, आसक्ति है, अभिलाषा है, आकांक्षा है, वही लोभ है। और यह लोभ अकेले उत्पन्न नहीं होता है, इसके साथ मोह
जुड़ा रहता है। मोह, हम लोग जानते हैं कि मोह अविद्या को कहते हैं। अविद्या, अज्ञानता के कारण ही हम लोभ करते हैं। कहने का अर्थ है कि लोभ मूलक चित्त, आठों चित्त में मोह भी रहता है, लोभ भी रहता है। हाँ, यहां लोभ डोमिनेंट रहता है, ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। लोभ की क्रियाशीलता के कारण ही इसे लोभ मूलक चित्त कहा जाता है। इसकी संख्या 8 है, 8 है, जैसा कि कहा जा चुका है। अब देखते हैं कि वे 8 चित्त कौन से हैं जो लोभ वाले हैं, लोभ मूलक है। पहला है सोमनस्सहगतं दिट्ठिगत संपयुक्तं असंखारिकं। यहां 3 पद हैं, 3 टर्म्स है जो टेक्निकल है, टेक्निकल टर्म्स है। इसे पहले देखते हैं। इन्हें पहले स्पष्ट करना, खोल करके बतलाना जरूरी है। पहले देखते हैं सोमनस्सहगतं। सहगत का अर्थ होता है साथ जाने वाला। सह का मतलब साथ है और गत का मतलब गया हुआ, यानी साथ साथ गया हुआ। अब सोमनस्य, सोमनस्य एक वेदना है। मानसिक सुखद अनुभूति को सोमनस्य कहा जाता है। इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग एपिसोड नंबर 20 में प्रतीत समुत्पाद के 7वें निदान वेदना की व्याख्या में कर चुके हैं। अस्त सोमनस्सहगतं का अर्थ हुआ मानसिक सुखद अनुभूति के साथ, accompanied by mental pleasant feeling। अब दूसरा टर्म दिट्ठिगत संपयुक्तं पर विचार करते हैं। संपयुक्तं का अर्थ हुआ संप्रयुक्त, एसोसिएटेड विथ। दिट्ठिगत का यहां अर्थ है मिथ्या दृष्टि। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जहां भी दिट्ठी शब्द का प्रयोग पाली साहित्य में मिलता है, वह मिथ्या दृष्टि, फॉल्स व्यू, रॉन्ग व्यू के अर्थ में ही प्रयुक्त है। दिट्ठी का प्रयोग सम्यक दृष्टि के अर्थ में कभी नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि के लिए पूर्ण रूप से सम्मा दिट्ठी का प्रयोग ही किया गया है। अतः दिट्ठिगत संपयुक्तं का अर्थ हुआ मिथ्या दृष्टि से युक्त, एसोसिएटेड विथ रॉन्ग व्यू। तीसरा टर्म है असंखारिक। संखार को हम लोग प्रतीत समुत्पाद के दूसरे निदान अविद्या पच्चया संखारा में देख चुके हैं। संखार का अर्थ कर्म होता है, एक्टिविटीज। कर्म 2 प्रकार से करते हैं, स्वतः प्रेरित यानी स्वयं की प्रेरणा से, बिना किसी के दबाव से, अथवा बिना दूसरे से प्रेरित हुए, ऐसे कर्म असंखारिक हैं। और जो दूसरे से प्रेरित होकर कार्य किए जाते हैं वह ससंखारिक होता है। अब लोभ मूलक के पहले चित्त को स्पष्ट करते हैं।
सोमनस्सह गतं दिट्ठिगत संपयुक्तं असंखारिकं, अर्थात मानसिक सुखद अनुभूति के साथ मिथ्या दृष्टि से युक्त तथा स्वतः प्रेरित। ये तो हुआ इसका हिंदी अनुवाद। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कि अ कॉन्शसनेस accompanied by mental pleasant feeling associated with wrong view and unprompted। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। यह लोभ मूलक चित्त है, यानी दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा जग रही है। किसी दूसरे की मोबाइल पड़ी है, अच्छी मोबाइल है, एप्पल की मोबाइल है। उस मोबाइल को देखकर मन में सुखद अनुभूति हो रही है, सोमनस्सह गतं। सुखद अनुभूति क्यों हो रही है? उपेक्षा अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे पास सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि से हम युक्त हैं, दिट्ठिगत संपयुक्तं। और उस मोबाइल को हम ले लेते हैं, यानी चुरा लेते हैं। किसी ने चुराने को कहा नहीं, स्वयं अपनी इच्छा से उस एप्पल मोबाइल को, जो किसी और का है, हमने ले लिया। यही लोभ मूलक प्रथम चित्त है। सोमनस्सह गतं दिट्ठिगत संपयुक्तं असंखारिकं। अब इस श्रेणी के दूसरे चित्त को देखते हैं, सेकंड कॉन्शसनेस। वह है सोमनस्सह गतं दिट्ठिगत संपयुक्तं ससंखारिकं। यहां प्रथम दो पद वही है, केवल असंखारिकं के स्थान पर ससंखारिकं हो गया है। यानी यह चित्त स्वतः प्रेरित नहीं है, स्वतः स्फूर्त नहीं है, बल्कि इसे करने के लिए किसी ने उकसाया है या किसी के दबाव में हम वह कर्म कर रहे हैं। यूं कहें कि दूसरे की प्रेरणा से प्रेरित होकर उस एप्पल मोबाइल को ले रहे हैं जो हमारी नहीं है। उस मोबाइल की चोरी पर प्रेरित है, भले ही पर प्रेरित हो। सुखद अनुभूति अगर हो रही है तो वह सोमनस्सह गतं है, और यह सुखद अनुभूति मिथ्या दृष्टि के कारण, अविद्या के कारण है, दिट्ठिगत संपयुक्तं। इसलिए कहा गया सोमनस्सह गतं दिट्ठिगत संपयुक्तं ससंखारिकं। यानी मानसिक सुखद अनुभूति के साथ मिथ्या दृष्टि से युक्त तथा पर प्रेरित। A consciousness accompanied by mental pleasant feeling associated with wrong view and prompted और instigated। तीसरा चित्त है लोभ मूलक का। सोमनस्सह गतं दिट्ठिगत विपयुक्तं असंखारिकं। यानी मानसिक सुखद अनुभूति के साथ मिथ्या दृष्टि से रहित, स्वतः प्रेरित। A consciousness accompanied by mental pleasant feeling dissociated with wrong view and unprompted।
यहां दिट्ठिगत विपयुक्तन शब्द आया है। शेष दोनों प्रथम चित्त के समान है, या कहें कि प्रथम चित्त वाला ही है। विपयुक्तन का अर्थ रहित है, नॉट एसोसिएटेड होता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि से रहित। मिथ्या दृष्टि से रहित का अर्थ यह नहीं हुआ कि उसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गया है। यह तो अकुशल चित्त है, यहां तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती। अस्तु, ज्ञान तथा प्रज्ञान दो शब्द, दोनों का अर्थ है जानना, लेकिन जानने में अंतर। ज्ञान सामान्य ज्ञान है, परिज्ञान विशेष ज्ञान है। हम सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जब हमसे कोई झूठ बोलता है, हम पर क्रोध करता है, हम नाराज हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन हम स्वयं झूठ बोलते हैं, हम स्वयं दूसरों पर क्रोध करते हैं। कहने का अर्थ है कि हमें ज्ञान तो है कि झूठ बोलना, क्रोध करना बुरा धर्म है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें परिज्ञान नहीं है, हमें अभिज्ञान नहीं है, हमें अंतर्बोध नहीं है। कोई अबोध है, कोई बच्चा जिसे न ज्ञान है न ही परिज्ञान, उसे कुछ पता नहीं, उस स्थिति में जो चित्त है वह चित्त मिथ्या दृष्टि से रहित है। जैसे कोई बच्चा किसी दूसरे के खिलौने को देखता है, देखकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसे सुखद अनुभूति होती है, सोमनस्यागता है। वह मिथ्या दृष्टि से रहित है, दिट्ठिगत विपयुक्तन, और बिना किसी दूसरे की प्रेरणा से वह उस खिलौने को ले लेता है। असंखारिकन, यही लोभ मूलक तीसरा चित्त है। लोभ मूलक के चौथे चित्त में बच्चे उस खिलौने को दूसरे के कहने पर लेता है, पर प्रेरित होकर, ससंखारिकन। इस तरह चौथा चित्त है सोमनस्यगतं दिट्ठिगत विपयुक्तं ससंखारिकं। मानसिक सुखद अनुभूति के साथ मिथ्या दृष्टि से रहित पर प्रेरित। A consciousness accompanied by mental pleasant feeling dissociated with wrong view and prompted। लोभ मूलक के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें चित्त में सोमनस्य के स्थान पर उपेक्षा आ गया है। यहां उपेक्षा का अर्थ यह नहीं है कि वह अरहत हो गया, अरहत हो भी नहीं सकता है, क्योंकि यह अकुशल चित्त है। उपेक्षा का यहां यह अर्थ है कि उसे मानसिक सुखद अनुभूति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? लोभ तो वह कर रहा है, स्वयं से प्रेरित होकर कर रहा हो अथवा दूसरे की प्रेरणा से कर रहा हो, मिथ्या दृष्टि से युक्त होकर कर रहा हो अथवा मिथ्या दृष्टि से रहित होकर कर रहा हो। सुखद अनुभूति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जिस वस्तु के प्रति वह लोभ कर रहा है उसका मूल्य, उसकी वैल्यू
उसके सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। 1,00,000 रुपए की गड्डी कहीं गिरी पड़ी हो। उस रुपए की गड्डी को अगर कोई निर्धन देखता है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति देखता है, उसे अपार मानसिक खुशी होगी, सुखद अनुभूति होगी। लेकिन अगर उसी रुपए की गड्डी को अंबानी अथवा अडानी देखते हैं तो उन्हें कोई हर्ष नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई सुखद अनुभूति नहीं होगी। वह वेदना, वह अनुभूति उपेक्षा सहगतन होगी। अगर उपेक्षा वेदना के साथ बिना किसी की प्रेरणा से स्वतः प्रेरित होकर उस वस्तु को ले लेता है क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि से युक्त है, ऐसा चित्त लोभ मूलक चित्त का 5वां प्रकार है। उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगत संपयुक्तं असंखारिकं। उपेक्षा वेदना के साथ, उपेक्षा अनुभूति के साथ मिथ्या दृष्टि से युक्त स्वतः प्रेरित। A consciousness accompanied by indifferent feeling associated with wrong view and unprompted। और जब दूसरे से इंस्टिगेट होकर, दूसरे से प्रेरित होकर जब कार्य संपन्न होता है, तब वही लोभ मूलक चित्त का 6ठा प्रकार है। उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगत संपयुक्तं ससंखारिकं। उपेक्षा अनुभूति के साथ मिथ्या दृष्टि से युक्त पर प्रेरित। A consciousness accompanied by indifferent feeling associated with wrong view and prompted। इसके 7वें और 8वें प्रकार में दिट्ठिगत संपयुक्तं के स्थान पर दिट्ठिगत विपयुक्तं है, यानी मिथ्या दृष्टि से रहित। ये दोनों चित्त अबोध बच्चों वाले चित्त में उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी बच्चा के पास बहुत खिलौने हैं, अच्छे अच्छे खिलौने हैं, लेकिन जब किसी और का खिलौना भले ही उसके अपने खिलौने से अच्छा न हो, फिर भी वह उसे जब ले लेता है, उसे सुखद अनुभूति नहीं होती है, बल्कि उसे उपेक्षा भाव से लेता है। और जब स्वयं लेता है बिना किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शन पर, तब वह चित्त लोभ मूलक चित्त का 7वां चित्त है, जो इस प्रकार है। उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगत विपयुक्तं असंखारिकं। उपेक्षा वेदना के साथ मिथ्या दृष्टि से रहित एवं स्वतः प्रेरित। A consciousness accompanied by indifferent feeling dissociated with false view and unprompted। जब वह किसी दूसरे की प्रेरणा से चित्त उत्पन्न होता है, तब वह चित्त लोभ मूलक का 8वां प्रकार। उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगत विपयुक्तं असंखारिकं। उपेक्षा अनुभूति के साथ मिथ्या दृष्टि से रहित पर प्रेरित। A consciousness accompanied by indifferent feeling dissociated with false view and prompted। ये ही अकुशल चित्त के 8
लोभ मूलक चित्त हैं। अकुशल चित्त के शेष 4 चित्त, 2 दोष मूलक चित्त और 2 मोह मूलक चित्त की चर्चा हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। भवतु सब मंगल।